हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? चलिए आज इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं एयरफोर्स के फेज़ 2 का। मतलब कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए जो फेज़ 2 होता है, उसमें किस-किस प्रोसेस के थ्रू हमें गुज़रना होता है और किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उनमें डिस्क्वालीफाई ना हों। यहाँ पर कुछ फैक्टर रहेंगे, एक तो है हमारा पीएफटी एंड एक रहेगा हमारा जीडी। अब ये सब क्या है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। इसका सबसे पहला पड़ाव रहता है हमारा रनिंग का, इसके बाद पुशअप, सिटअप्स एंड स्क्वाट्स और फिर लास्ट में रहता है हमारा जीडी जिसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट रहने वाली है, आपको कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताएगी कि किस चीज़ को किस तरीके से किया जाता है और क्या-क्या शेड्यूल रहता है और कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही नॉलेज के लिए। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए जो फेज़ 2 होता है, वो चाहे बॉयज़ हों या फिर गर्ल्स हों, दोनों के लिए ही होता है। बट किनके लिए होता है ये भी जान लीजिए। उनके लिए होता है हू क्वालिफाइड रिटन एग्ज़ाम मतलब फेज़ 1 जो भी बॉयज़ और गर्ल्स फेज़ 1 को क्लियर कर लेते हैं, वे शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं फेज़ 2 के लिए, ठीक है? तो ये बात आप जान गए होंगे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेज़ 1 के बारे में भी जानते होंगे। फेज़ 1 क्या होता है? रिटन एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या-क्या होते हैं, इसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो है, आप देख सकते हैं। बट अब आज हम बात करेंगे फेज़ 2 की, कि फेज़ 2 में क्या-क्या प्रोसेस होता है। यदि आपने क्वालीफाई किया है, तो अब आपको फेज़ 2 से गुज़रना होगा। फेज़ 2 में किन-किन बातों का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा डीप पॉइंट से मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है, आपको एक एडमिट कार्ड दे दिया गया होगा फेज़ 1 के रिजल्ट के बाद। उसमें आपका एक तो चेस्ट नंबर होगा, दूसरा रिपोर्टिंग टाइम होगा और अदर चीज़ें इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो भी आपको वहाँ पर कैरी करना है या फिर किन-किन बातों को का ध्यान रखना है, किन-किन चीज़ों को लेकर जाना है, ठीक है? तो रिपोर्टिंग टाइम मेनली 6 एएम और 7 एएम के आसपास ही रहता है। सुबह को 6 बजे या 7 बजे के आसपास आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। इसके बाद थोड़ा-सा बायोमेट्रिक का प्रोसेस रहता है जिसमें आप सभी की बायोमेट्रिक कराई जाती है उन्हीं के थ्रू, ताकि ये वैलिडिटी देख सकें या वेरीफाई कर सकें कि आप वही कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था या जिन्होंने फॉर्म फिल किया था या अदर तो नहीं है। तो इसलिए आपका पहले स्टार्टिंग में वेरिफिकेशन किया जाएगा, बायोमेट्रिक की जाएगी। फिर आपको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, चाहे वो 100 स्टूडेंट का हो सकता है, 50 स्टूडेंट का हो सकता है या फिर 150 का हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ दैट सेंटर। उस सेंटर की कैपेसिटी के हिसाब से आपको इन ग्रुप में डिवाइड कर लिया जाएगा। रिपोर्टिंग मेनली 200 प्लस ही रहती है बच्चों की, तो मतलब शॉर्ट लिस्टेड तो नहीं किए जाते हैं, बाकी प्रेजेंट डिपेंड करता है, वो 150 भी रह सकते हैं, 100 भी रह सकते हैं और 200 भी रह सकते हैं, ठीक है? तो ये रही हमारी अलग बात। अब स्टार्टिंग में आपकी बायोमेट्रिक के बाद रनिंग के लिए आपको बोल दिया जाता है कि आप अपनी किट वगैरह पहन सकते हैं या जिस चीज़ में आप रनिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। उसमें आपको वहीं पर ही आपको अपनी किट पहननी रहती है या फिर पहन कर ही जाते हैं ऑलरेडी, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों के लिए ही मैं बता रहा हूँ। दूसरा, यदि अ, आप ये कहना चाहें कि हम बिना जूतों के, बिना शूज़ के रनिंग कर सकते हैं, तो नहीं। आपको बिना शूज़ के रनिंग करना अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे ग्राउंड पर रनिंग हो या फिर रोड पर। मैं अभी बताने वाला हूँ कि कहाँ पर रनिंग होगी। तो पहले हम जान लेते हैं बॉयज़ के लिए आगे रनिंग क्या रहने वाली है। देखिए, ध्यान रखना बॉयज़ के लिए आपको 1.6 किलोमीटर या फिर 1600 मीटर रनिंग करनी होगी विदिन 7 मिनट। 7 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर या फिर ये कहते हैं 1 माइल, 1 माइल को हम 1.6 किलोमीटर कहते हैं या फिर 1600 मीटर कहते हैं सीधा-सीधा। तो आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है, वो भी 7 मिनट में। 7 मिनट में। अब आप ये कहोगे कि आर्मी की तरह रूल है सर इसमें कुछ कि जितने बच्चे पास हो गए और रस्सा खींच देते, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। 7 मिनट में 7 मिनट में जितने बच्चे इस लाइन से आगे निकल जाएँगे ना, वो बच्चे क्वालीफाई माने जाएँगे, चाहे वो सारे बच्चे क्यों ना हों। मतलब 200 यदि भग रहे हैं तो 200 के 200 भी पार कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, कितने भी करें। बट वो 7 मिनट तक का टाइम देखते हैं। 7 मिनट में जो इतने इधर होंगे, वो क्वालीफाई होंगे और जो इधर होंगे, वो चाहे 1 सेकंड या 2 सेकंड से ही क्यों ना हो, वो डिस्क्वालीफाई माने जाएँगे। ठीक है? और याद रखना ये नॉकआउट मैच की तरह है। पीएफटी आपका नॉकआउट रहेगा,
जहाँ भी आप डिस्क्वालीफाई रहते हैं पीछे सारा आपका डिस्क्वालीफाई करके आपको बाहर भेज दिया जाता है, आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। वहीं यदि हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स की क्या रहने वाली है, सेम आपको दौड़ना तो 1.6 किलोमीटर या फिर 1600 मीटर ही है, बट आपका टाइम एक्स्ट्रा है, आपको 8 मिनट में रनिंग करनी होगी, वो भी 1600 मीटर। सेम प्रोसेस रहेगा, यदि 8 मिनट में आप इस लाइन से इधर पहुंच गई हैं, चाहे 6 मिनट में ही क्यों नहीं पहुंच गई हो, 7 मिनट में क्यों नहीं हो, चाहे 7 मिनट और 55 या 58 सेकंड में ही क्यों नहीं पार किया हो, 1 सेकंड पहले ही क्यों नहीं पार किया हो, आप क्वालीफाई माने जाओगे। और यदि आप 1 सेकंड भी लेट हो गए इधर, तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। ये बात आई समझ में? तो आगे चलते हैं, ये आपके सबसे पहला डे का स्टार्टिंग होगी और यही डिसाइड हो जाएगा। और याद रखना 60 टू 70% ही क्वालीफाई कर पाते हैं बच्चे, तो इसमें ही आपको मोस्टली डिस्क्वालीफाई देखने को मिलेगा। आई होप आपको रनिंग तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे मैं गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आपको रनिंग की तैयारी करनी है और कैसे वहां पर स्ट्रेटेजी अपनानी है। एक चीज और याद रखना कि ये मत सोच के चलना कि ग्राउंड ही होगा और ये मत सोच के चलना कि सड़क ही होगी। हर सेंटर का अलग-अलग प्रोसेस है या फिर अलग-अलग वहाँ पर अवेलेबिलिटी है, या तो ग्राउंड की या फिर रोड की। तो ये आप पहले भी देख सकते हैं, जहाँ भी आपका सेंटर गया हो, चाहे कानपुर हो, चाहे बेंगलुरु हो या फिर कोई भी सेंटर हो दिल्ली वगैरह का, आप वहाँ के प्रीवियस ईयर जो भी बच्चों ने रनिंग की है, वो उन्होंने फीडबैक दिए होंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं कि यदि वहाँ पर ग्राउंड है, तो ग्राउंड पर होगी और यदि रोड है, तो रोड पर होगी। तो आपको प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी होगी। यदि आपका ग्राउंड पर है तो ग्राउंड पर कीजिए और यदि रोड पर है तो रोड पर। ठीक है? चलिए। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। देखिए ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा राहगीर फॉर यू पर, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके देख लेना। तो ऑफ़िशियल भी यही है, विदिन 7 मिनट और विदिन 8 मिनट। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुशअप। रनिंग के बाद आपको पुशअप करनी होगी, चाहे वो बॉयज़ हों, तो बॉयज़ के लिए क्या क्राइटेरिया वो जान लीजिए। देखिए, आपके सामने पुशअप होंगी 15, 15 पुशअप करनी है आपको। अब कितने टाइम में ये डिसाइड नहीं है। वैसे तो एक नेचुरल टाइम होता है, ऑफिसर्स अपने अकॉर्डिंग ही बोलते हैं। अब इसमें ना तो वो ज़्यादा होल्ड कराएँगे, ठीक है? ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करा देना 3-4 सेकंड के लिए इतना भी नहीं होगा और ना ही जल्दी-जल्दी होगा। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसमें क्या रहता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपकी पोज़ीशन ये रहेगी, पोज़ीशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। क्योंकि यदि आपकी पोजीशन गलत है, आपका पोस्चर गलत है, तो आपको वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और मैं पहले ही बता चुका हूँ ये नॉकआउट है, आप जहाँ डिस्क्वालीफाई होगे वहीं से आपकी जर्नी खत्म मानी जाएगी। आगे आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। तो आपकी पोजीशन डिपेंड करती है, तो जब भी आप प्रैक्टिस करो तो अच्छे तरीके से करना। अब देखिए जैसे ही सब ऐसे होल्ड हो जाते हैं, मतलब जितने बच्चे रनिंग क्वालीफाई करेंगे, इसके बाद पुशअप के लिए चले जाएँगे। एक ग्राउंड में ऐसे अपना पोस्चर बना लेंगे। अब जब ये कहेंगे 1, तो 1 पर आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है? इस पोजीशन में। और जब तक ये नहीं कहेंगे कि अप, तब तक आपको ऐसे ही रहना, चाहे वो 1 सेकंड बाद कहें, 2 सेकंड बाद कहें या फिर 3 सेकंड बाद कहें। ये डिपेंड करेगा उस ऑफिसर पर जो वहाँ पर इस चीज़ को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। जब आपसे कहे तभी आपको ऊपर होना होगा। फिर अगेन वो कहेंगे 2, तो आपको नीचे आ जाना है। फिर कहेंगे अप, फिर 3, फिर कहेंगे अप, फिर 4, इस तरीके से आपको 15 करनी होंगी। तो आपको समझ में आया कि अपने अपनी मर्ज़ी से ही आपको नहीं लगानी। बिल्कुल जल्दी-जल्दी से पुशअप लगाई 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं करेंगे। आपको होल्ड करना होगा, उनके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करो पुशअप की, तो या तो किसी अच्छे बंदे से, किसी कोच से आप गाइड ले सकते हैं गाइडेंस, या फिर खुद भी करें तो 15 तो ना करें, 30 प्लस लेकर चलें। आपको पुशअप 30 प्लस करके चलनी है, तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप पुशअप कर पाओगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है गर्ल्स के लिए। देखिए गर्ल्स की पोज़ीशन यही रहती है, आपको सीखना है तो सीख लीजिए, बट एयर फोर्स में आपके लिए पुशअप नहीं है। लेकिन यही बता दूँ, यदि आप नेवी के लिए भी जाना चाहते हैं, तो नेवी में पुशअप है। जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ, 50% लड़कियाँ या गर्ल्स बाहर हो जाती हैं पुशअप में। तो इसलिए आप यदि प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन एयर फोर्स में पुशअप नहीं है आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा सिटअप्स। अब सिटअप्स क्या होती हैं इन्हें जान लेते हैं। देखिए, बॉयज़ के लिए बात करते हैं पहले हम।
सिटअप्स का ऐसे कुछ पोस्चर होता है। पहले तो आप सीधे मतलब ऐसे लेट जाओगे ग्राउंड पर, उसके बाद जब भी वो कहेंगे 1 तो आपको ऊपर उठ के आना, और वो भी कहाँ तक, सीधा। मतलब इस तरीके से आपको सीधा हो जाना है, और जो आपके हाथ हैं वो आपके पैर को टच करेंगे, जो अंगूठा होता है इसको, ठीक है, हाथ। और जब वो कहेंगे डाउन तो आपको नीचे आ जाना है। फिर कहेंगे 2 तो आपको ऊपर जाकर फिर से देखो, ये हाथ है बिल्कुल सीधे रहकर आपके यहाँ तक आने चाहिए बिल्कुल, और कमर सीधी रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको कितनी करनी है वो जान लीजिए, 10। आपको 10 करनी होंगी इस तरीके से सिटअप्स। नेक्स्ट बात करें गर्ल्स की, देखो ये है पोस्चर। अब बॉयज के लिए भी सेम है और गर्ल्स के लिए भी सेम है। देखिए, आप ऐसे सीधे बिल्कुल लेट जाओगे, हाथ भी सामने होगा, और जब आपसे 1 कहा जाएगा तो आप ऐसे खड़े हो जाओगे बिल्कुल, और ये हाथ आगे तक आएंगे। उसके बाद जब ये कहें डाउन तो नीचे हो जाना, फिर 2 3 4 इस तरीके से। आपको भी कितनी करनी होंगी, 10 करनी होगी, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियरिटी हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम स्क्वाट्स की। अब स्क्वाट्स क्या होता है, वो इसके लिए बात करते हैं। देखिए, इसे कहते हैं हम स्क्वाट्स, जिसे हिंदी में कह देते हैं उठक बैठक। ठीक है, उठक बैठक लगाते कैसे हैं, इसके भी कुछ अपने क्वेश्चन है। देखिए, आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना होगा। याद रखना, जो भी आउट हो रहा है, डिस्क्वालीफाई हो रहा है, वो बिल्कुल बाहर जा रहा है। वो उसे सेंटर से बाहर निकालते जाएगा बाकायदा। लेकिन जो क्वालीफाई करता जा रहा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये है हमारा। इसके बाद क्या होगा, ये वो कहेंगे आपसे 1 तो आपको डाउन हो जाना, और डाउन पोस्चर देख लेना बहुत ध्यान से। इसमें आउट बहुत होते हैं। तो कमर ना तो ज्यादा आगे होनी चाहिए और ना ही ज्यादा पीछे, बिल्कुल ऐसी रहनी चाहिए। और ये 90 डिग्री का एंगल बनाकर ये होना चाहिए। और जब वो कहे कि अप तो आपको खड़ा हो जाना है। अब आप कहोगे सर कितनी लगानी है इस तरीके से? इस तरीके से बॉयज के लिए है 20। आपको 20 लगानी होंगी। प्रैक्टिस को आपको 40 प्लस करनी है, बट आपको वहाँ पर टेस्ट देना 20 का। तो आसान होती है ये, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो हाथों की आती है, हाथ दुखने लगते हैं। तो इसलिए आप प्रैक्टिस 40 प्लस की करना, ताकि हाथों को आपको एक प्रैक्टिस हो जाए और 20 उन्हें आसान लगने लगे। तो इसलिए हाथों को थोड़ा ध्यान रखना, अगर ये हाथ आपने नीचे कर दिए ना, ये ऐसे नीचे कर दिए तो गलत माना जाता है। आपको हाथ फिर भी ऊपर ही रखने हैं जब तक वो 20 पूरी नहीं हो जाती। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स का सेम पोस्चर है, सेम। और गर्ल्स कितनी करेंगी, ये 15 करेंगी। गर्ल्स के लिए इसमें थोड़ा-सा रिजर्वेशन है, छूट दी गई है, इसमें आपको 15 करनी है। बट आपको पोस्चर सेम होगा, ये हाथ आगे नहीं रखने, ये गलत है, ये गलत है। आपको ये हाथ इस तरीके से रखने हैं, ये जो है, ठीक है, सेम यहाँ पर। चलिए, तो कमर ये रखनी है और बाकी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। आप यहाँ से आउट होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए इन एक्सरसाइज में बिल्कुल भी आउट नहीं होना है। और वो भी आपको कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे, ऐसा नहीं होगा कि होल्ड कर दिया और 10 सेकंड के लिए भूल गए, नहीं। ऑन एन एवरेज 2 से 3 सेकंड के लिए करते हैं, फिर अपना कंटिन्यू करते रहते हैं। ये मानकर चलिए आपको 20 आराम से 1 मिनट के अंदर-अंदर वो लगवा लेंगे, और ऐसी पुशअप लग जाएगी। ठीक है? चलिए। देखिए, ये वाला गलत होता है पोस्चर इसमें, ये वाला आपको सीधा रखना थोड़ा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अब ग्रुप डिस्कशन। पहले जान लीजिए, जितने बच्चे यहाँ तक क्वालीफाई कर चुके हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे हमारे जीडी के लिए, जिसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। बट जो डिसक्वालीफाई हो गए हैं, वो बिल्कुल बाहर भेज दिए जा चुके होंगे। अब उनका सफर बिल्कुल जीरो हो गया है। अब उन्हें दोबारा से एग्जाम देना होगा फेज 1, फिर दोबारा से आना होगा रनिंग के लिए पीएफटी के। ठीक है? चलिए, तो इसलिए आपको एक-एक कदम अच्छे तरीके से सीरियस मानकर क्वालीफाई करना है। चलिए, बात करते हैं हम ग्रुप डिस्कशन की। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको एक सेमी सर्कल में बैठा दिया जाएगा। अब इसमें क्या-क्या होता है, क्या-क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो भी लेकर आऊँगा। यदि आप इसके जो टॉपिक्स हैं, उन्हें तैयार करना चाहते हैं, तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। टॉपिक्स फॉर जीडी या ग्रुप डिस्कशन। आप उन्हें देखिए, समझिए, लिखिए, याद कीजिए, और उसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना। 50% का रिजेक्शन रेट रहता है हमारा जीडी में। ठीक है? तो सीरियस लेना आपको, क्योंकि ये लास्ट पड़ाव है। इसके बाद आपका मेडिकल होगा सीधे। ठीक है? इसके बाद आपका मेडिकल होगा। चलिए, आ जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये होता है हमारा मेन पोर्शन, या फिर
इस दिन का सबसे ज़्यादा सीरियस भरा मोमेंट। इसमें हर बच्चा टेंशन में रहता है, बट यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, बहुत अच्छी आपने तैयारी की है, आपकी किसी गाइडेंस में तैयारी की है, तो आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस फील करके और बहुत अच्छे तरीके से क्वालीफाई कर सकते हैं। तो मैं समझाता हूँ ये आखिर डे कौन-सा है या फिर क्या क्या मोमेंट है। यहाँ पर आपको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, या तो 15 स्टूडेंट का या फिर 20 स्टूडेंट का। मे बी वो 10 स्टूडेंट भी रह सकते हैं, डिपेंड करेगा वहाँ के ऑफिसर और वहाँ की जो बैचेज़ हैं, कितने बैचेज़ में डिवाइडेड है, ठीक है? इसमें क्या होता है, फिर आपको एक रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर आपको इस तरीके से सेम बैठा दिया जाएगा और ये चेस्ट नंबर आपको दिन की शुरुआत में ही दे दिए जाते हैं। तो उसके बारे में भी मैं बात कर लूँगा, समझा दूँगा। आपके एडमिट कार्ड पर भी ये चेस्ट नंबर लिख रहा होगा। तो यही आपकी पहचान है, वहाँ आपको नाम से कोई नहीं जानता। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर एक ऑफिसर्स बैठे होंगे और यहाँ दूसरे उनके असिस्टेंट होंगे, जो इन चीज़ों को समराइज़ करेंगे, आपको समझाएँगे कि अब आपको क्या-क्या करना है, ठीक है? अब इसमें देखिए कि यहाँ पर इनके पास कुछ पेज है, ठीक है? अब इस पेज में से ये एक टॉपिक को रीड करेंगे। अब टॉपिक कितना हो सकता है? वो रहेगा 20 15 टू 20 लाइन्स का। एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ को वो रीड करेंगे, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इसके बाद आपको रफ और फेयर 2 कॉपी दी जाएँगी। रफ एक रफ शीट होगी और एक आपके पास फेयर शीट होगी। ये ध्यान दीजिए। एक रफ शीट, एक एक फेयर शीट, एक रफ शीट। अब इसमें क्या करना है, वो जब आपको सारा पैराग्राफ पढ़ के सुना देंगे ना, तो रफ में आपको साथ के साथ पॉइंट लिखते हुए जाने हैं, पॉइंट वाइज़। अब इस पे आप कितने भी पॉइंट लिख सकते हैं और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप की पॉइंट ले पाएँ, जो वो रीड कर रहे हैं साथ के साथ, उतना लिख लीजिए। 20-25 जितने भी लिखने हैं, उतना लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपको 10 मिनट दी जाती हैं। 10 मिनट में आपको इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे पॉइंटों को कलेक्ट करके एक पैराग्राफ में लिखना होता है। याद रहे, एक पैराग्राफ में। वो खुद कहते हैं कि ना तो आपको ब्रेक करना है और ना ही आपको पॉइंटों में लिखना है। सीधा एक पैराग्राफ लिखना है, कितना भी बड़ा हो चाहे वो, और लिखना चाहो तो इसके पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो 10 मिनट दी जाएँगी, उसके बाद आपको स्टॉप कर दिया जाएगा, स्टॉप। ऐसा नहीं करना कि 3-4 लाइन लिखी, बैठ गए, 4-5 लाइन लिखी, बैठ गए, नहीं, बैठना नहीं है, 10 मिनट तक लिखते रहना है। ये पॉइंट आपके काम आएँगे। जब भी एक पॉइंट पढ़ो, उसके बारे में लिख दीजिए। एक पॉइंट यहाँ से रीड कीजिए, उसके बारे में लिख दीजिए। यहाँ से इस तरीके से पढ़-पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपसे पॉइंट ले लिए जाएँगे, ठीक है? आपसे जो पॉइंट होंगे, वो ले लिए जाएँगे। जो पॉइंट होंगे वो पेजेज़ आपको आपसे ये असिस्टेंट ले लेंगे। इसके बाद ये कलेक्ट करके अपने पास रखेंगे। अब क्या होगा, जो रफ पेज है आपका, वो आपके पास ही रहेगा और आपसे कहा जाएगा डिस्कशन कीजिए। अब डिस्कशन में किस-किस बात का ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला सेल्फ इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक डिस्क्राइब इंडिविजुअली, थर्ड पॉइंट ग्रुप डिस्कशन एंड लास्ट कंक्लूजन। अब इन सब पॉइंटों पर हम बात करते हैं। पहला था हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन। देखिए, ये हर सेंटर पर डिपेंड करेगा, वहाँ के ऑफिसर पर डिपेंड करेगा कि क्या वो आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते। कहीं-कहीं आपसे बोल भी दिया जाएगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, कहीं आपको रोक दिया जाएगा कि इंट्रोडक्शन नहीं देना, सीधा-सीधा आप टॉपिक के बारे में बताइए। या फिर हाँ, आपको फिर क्या करना है? देखिए, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार ही करके जाना होगा। करके जाइए, यदि पूछते हैं तो बताइए, नहीं पूछते तो बताइए, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि आप करके नहीं गए और वहाँ पूछ लिया जाए। तो यदि कहा जाएगा तो करना होगा। उसके बाद आपने जो टॉपिक लिखा है ना और आपका जो फेयर को पेज था वो उन्होंने ले लिया। अब आपके चेस्ट नंबर के हिसाब से उन्होंने अपने हाथ में रख रखा है। जब आप अपना टॉपिक डिस्क्राइब कर रहे हैं ना ग्रुप में, ग्रुप वालों को बताना होता है, उन ऑफिसरों को सामने नहीं बताते। उस ग्रुप में समझाते हैं अपने ही साथियों को कि मैंने टॉपिक क्या-क्या पढ़ा, क्या क्या टॉपिक है, क्या-क्या चीज़ लिखी और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक को लेकर क्या है। आप ऐसे बोलते जाओगे, वो भी वेरीफाई करते हुए जाएँगे और आपको मार्क्स भी उस हिसाब से मिलेंगे। मैं मार्क्स भी बताऊँगा किस कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ग्रुप डिस्कशन। अब यहाँ पर आता है मेन पॉइंट। मेन चीज़ क्या है कि जब आप सभी बच्चे अपना-अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं, "यस, नाउ यू विल स्टार्ट योर ग्रुप डिस्कशन।" अब सभी बच्चे अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उस टॉपिक के लिए।
कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और पॉइंट ऑफ व्यू में कभी एक बच्चा रख देगा, कभी दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, आपको भी बोलना होगा, फिर आप दोबारा बोल सकते हैं, कोई 3 बार बोलता है, कोई 4 बार बोल सकता है। तो वो इस तरीके से डिस्कशन चलता रहता है। इतने प्यार से नहीं चलता, आपको ज़बरदस्ती एंट्री लेकर बोलना होगा। बार-बार बोल सकते हैं, 2-3 बार बोल सकते हैं। जितनी बार बोलें बहुत पोलाइटली बोलें, अच्छे तरीके से अपना पॉइंट डिस्क्राइब करें और वैलिड रीज़न के साथ कहें। ठीक है? ये आपका वहाँ एम रहना चाहिए। बाकी मैं अभी जैसे ही टॉपिक करा रहा हूँ, वैसे मैं आपको समझाता हुआ जाऊँगा। फिर आते हैं हम कन्क्लूज़न पर। अब कन्क्लूज़न क्या रहता है ये देखिए। जब आपसे ग्रुप डिस्कशन स्टॉप कर दिया जाएगा, यदि कोई ऐसा उसमें स्टूडेंट था जो बिल्कुल नहीं बोला, सपोज़ करो चेस्ट नंबर 239 नहीं बोला, तो वो ऑफिसर उसे भी चांस देंगे कि यदि आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, तो आप तब भी बोल लेना। यदि आपको डिवाइड कर दिया जाए कि आधे बच्चे अब बोलें और आधे अब बोलें, तो ऐसे भी हो सकता है। तो कई कैटेगरीज़ में डिस्कशन किया जाता है, बस आपको अपने पर ध्यान देना है कि मैं बढ़िया बोलूँ, सबकी सुनूँ, उसके बाद अपने पॉइंट अच्छे तरीके से रखूँ और ग्रुप डिस्कशन को अच्छे तरीके से मैनेज करूँ। तो कंक्लूज़न के बाद आपको बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद आपका आता है रिज़ल्ट। 1 से 2 घंटे के बीच में आपका रिज़ल्ट देखने को मिलता है, जिसमें जो क्वालीफ़ाई कर जाते हैं वो मेडिकल के लिए जाते हैं और जो डिसक्वालीफ़ाई कर जाते हैं वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। ये रहा हमारा पीएफटी का कंप्लीट डे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर ये नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी करता हूँ। यदि आपने वो टॉपिक नहीं देखे तो देख लीजिए। पेपर आपके पीएफटी से पहले या फिर ग्रुप डिस्कशन से पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको तैयार करके बिल्कुल अच्छे तरीके से जाना। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।